मॉर्निंग बच्चों, हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करने चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डायपोल के कारण इंडान पोजीशन में या एक्सियल पोजीशन में क्या पोटेंशियल होगा उसके लिए फार्मूला डिराइव किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर या ब्रॉड आर्म पोजीशन पर क्या होगा पोटेंशियल उसके लिए फार्मूला डिराइव किया। लेकिन ये जो फार्मूला है दोनों कंडीशन के लिए एक साथ में हम सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक हमारे पास AB जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ 2L है, जिसको हमने L और L करके दिखाया है। ठीक है, इस पर चार्ज जो है वो -Q और Q है और एक पॉइंट P है, कोई पॉइंट ना तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना एक्सिस पर है। एक पॉइंट P है जिसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डायपोल जब फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट को डायपोल के मिड पॉइंट से ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डायपोल जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है जो लोग कंसीडर करते हैं। तो डायपोल से डिस्टेंस का मतलब ही हो गया उसके मिड पॉइंट से, तो ये हो गया। और मान लीजिए कि जो MP है इसके एक्सिस से डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो हमने ये किया कि A से PM को आगे बढ़ाते हुए A से इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो AC है। ऐसे ही Q से PM पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि BD है। अब हम ये कह सकते हैं ये जो AP है वो नियरली AP जो है नियरली CP के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि हमें चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है और -Q है, -Q से P का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी किसके टर्मों में R और L के टर्मों में। इसलिए अगर हम ये देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा वो PC के इक्वल होगा और ये जो PC जो होगा वो PM प्लस MC के इक्वल होगा। ठीक वैसे ही जब +Q से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे P का तो ये तो हमारा BP तो होगा, लेकिन जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये डिस्टेंस PD लगभग PB के इक्वल होगा और ये PD जो होगा वो PM यानी कि R -MD के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला काम हमारा ये होना चाहिए MC और MD क्या है ये फाइंड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये राइट एंगल टू एंगल मिल रहा है, ये 90 डिग्री है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ACM अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ये भी थीटा ही होगा। अब इससे अगर हम क्या फाइंड करें cos थीटा अगर फाइंड कर लें cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा MC अपॉन AM और MC जो हो जाएगा वो AM cos थीटा के इक्वल होगा और AM जो है वो L के इक्वल है, तो MC जो हो गया वो L cos थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस AP फाइंड करना चाह रहे हैं, तो AP जो है वो नियरली इक्वल टू CP के होगा और ये CP जो है वो किसके इक्वल है MP प्लस MC के इक्वल है। ठीक है, तो आप देखें तो ये AP जो हो जाएगा AP MP R है और MC जो है वो भी हमने फाइंड किया L cos थीटा है, तो AP इक्वल हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 कर दें क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अब हमें फाइंड करना है PD, इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल ले लें फ्रॉम ट्रायंगल BDM
Pm, और यहाँ से भी अगर हम cos थीटा फाइंड करते हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो कहने मतलब ये हो जाएगा MD अपॉन MB, और MD इज इक्वल टू हो जाएगा MB cos थीटा, और MB जो है वो L है, ये हो जाएगा L cos थीटा। अब हमें फाइंड करना है BP, और BP जो होगा नियरली इक्वल होगा वो PD, और ये PD जो होगा वो PM माइनस MD के इक्वल हो जाएगा, और PM जो है वो R है, MD भी हमने फाइंड नहीं किया है, L cos थीटा है, ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, BP इक्वल टू, और इसको हम कह लेते हैं कि ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज P पर पोटेंशियल जो है वो V1 है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज P पर जो पोटेंशियल है वो V2 है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल जो होगा वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2, अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही यूज करेंगे 1/4π0 Q/R, where R be the distance between the charge and the point। तो V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आ जाएगा 1/4π0 Q/dP, और इसमें हो जाएगा V2 1/4π0 माइनस Q, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अपॉन AP। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम AP और BP की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा, साथ साथ में कॉमन भी कर लें, इसमें Q/4π0 कॉमन कर लेंगे 1/BP, और BP जो है वो R माइनस L cos थीटा की इक्वल है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/AP, और AP जो है वो R प्लस L cos थीटा के इक्वल है, R प्लस L cos थीटा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे V इक्वल टू Q/4π0, एलसीएम लेंगे, ये इधर आएगा R प्लस L cos थीटा होगा, R प्लस L cos थीटा, जब इसको इधर ले जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, और ये R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 2L cos थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4π0 Q इंटू 2L इंटू cos थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि A माइनस B और A प्लस B जैसे बन रहा तो ये हो जाएगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा, और तुम्हें पता है कि Q इंटू 2L जो होता है वो डायपोल के डायपोल मोमेंट से इक्वल होता है, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4π0 P cos थीटा, P cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। If R is more and more greater than L, then R² minus L² cos स्क्वायर थीटा जो होगा नियरली इक्वल टू R² होगा। जब L² ही R² के कंपेरिजन बहुत इस्तेमाल होता है, L² cos स्क्वायर थीटा और इस्तेमाल होगा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब उसकी वैल्यू
1 से लेस ही होगी, ये तो और ही छोटा हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। देन रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा उसका एक फॉर्मूला निकल करके आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दोनों के लिए हो गया, चाहे इंड पोजीशन कहा जाए चाहे इक्विटोरियल पोजीशन कहा जाए। देखो अगर हम यहाँ पर इसे दो केस में डिवाइड कर दें, केस 1 लेंगे, केस 1 एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए, ठीक है। तो एक्सियल जब ये पॉइंट एक्सिस पर आ जाएगा, यही लाइन ऐसे चली जाएगी, जब इधर चला है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्सियल पोजीशन के लिए जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और तुम्हें पता है cos 0 वैल्यू 1 होता है, यही क्या हो जाएगा, b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, जो कि इसके पहले फॉर्मूला डिराइव किए थे एक्सियल पोजीशन में। और अगर हम अब इसको इक्विटोरियल पोजीशन ले लें, केस सेकेंड इक्विटोरियल पोजीशन या ब्रॉड आर्म पोजीशन का लो। इक्वेटोरियल मतलब ये ऐसे सीधी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी यही लाइन घूम करके, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तुम्हें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो उस केस में b की वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर